नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी जोड़ी की, बाप और बेटे की जोड़ी की, जिन्होंने न सिर्फ पूरे देश की पुलिस को छका रखा है, एक जेल के अंदर और एक जेल के बाहर, बल्कि उन्होंने एक राजनीतिक दल भी उसका गठन भी किया है ताकि उसका अपना मकसद सामने लाया जा सके। और इतना ही नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि दरअसल सनातन धर्म को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आइए आपको दिखाते हैं इस बाप बेटी की कहानी, यानी कि आसाराम जी और उनके बेटे की कहानी। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आसाराम जी के बेटे नारायण साईं को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। कोई 2-3 दिनों से नहीं, कोई 10-15 दिनों से नहीं, बल्कि कुछ एक हफ्तों से। इसके बावजूद नारायण साईं जहां चाहते हैं वहां उपस्थित हो जाते हैं। 2 दिन पहले ऐसी खबरें आई हैं और उनको जानने वाला एक बहुत ही खास व्यक्ति, जो कुछ ही देर में न्यूज नेशन पर आपके सामने भी उपस्थित होगा, वो बताएगा आपको कि नारायण साईं दिल्ली यानी देश की राजधानी में खुद मौजूद थे। ये अलग बात है कि गुजरात पुलिस उनके लिए वारंट लेकर घूम रही है, लेकिन नारायण साईं पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। नारायण साईं मौजूद थे दिल्ली में और यहां आकर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू किया, उसका ऐलान किया और इतना ही नहीं, सार्वजनिक तौर पर लोगों से बातचीत की, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर रहे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो कि अपने आप को रसूखदार कहे, जो खुद कहे कि उसके कम से कम 5 से 6 करोड़ अनुयायी हैं और इसके बावजूद वो आदमी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, महिलाओं से छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार तक के मामले सामने लगते रहे हों, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को पुलिस से आगे रखने की कोशिश करता रहे। भेष बदलकर वो व्यक्ति यहां वहां जाने की बात करता रहे और यहां तक खबरें आती हैं कि वो नेपाल जाकर बैठे हैं। इसके बावजूद उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती और ये व्यक्ति खुद अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानता है, दर्शाता है और दिखलाता भी है। आइए देखिए कि ये सच्चाई। 4 आईएएस अधिकारी, ऑपरेशन में लगी 6 टीमें, पुलिस के 100 जवान, लाखों रुपयों का खर्च, फिर भी नहीं मिले नारायण साईं। यही वो चेहरा है जो करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त से पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बना हुआ है। नाम है नारायण साईं। सवाल बेहद गंभीर है, आखिर नारायण साईं गए कहां? उन्हें आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई? आखिर क्यों इतने वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस और दूसरी एजेंसियों को नारायण साईं के बारे में कोई सुराग क्यों नहीं मिला? यह हालत तब है जब नारायण साईं के 3 राजदार पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है, लेकिन कुछ भी उगलवा पाने में नाकामयाब रही है। गुजरात पुलिस की माने तो साईं को शह देने वाले की भी कमी नहीं, इसीलिए वो पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। नारायण साईं के विरुद्ध में जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है सूरत पुलिस ने, उस केस में नारायण साईं को पकड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने टीमें बनाई है अलग अलग और अलग अलग जगह में उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है ताकि हम उनको अरेस्ट कर सकें। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस काम में सफल होंगे। नारायण की तलाश में लगी सूरत पुलिस ने सबसे पहले उसके राजदार नंबर 1 मोहित भोजवानी को गिरफ्तार किया था। वो नारायण साईं की जमानत याचिका के लिए सूरत के वकीलों और नारायण साईं के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था। इसके बाद मोहित से मिली जानकारी के आधार पर ही गुजरात पुलिस ने दिल्ली के करोल बाग से धर्मेश परिहार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस ने उससे सूरत लाकर पूछताछ की, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। और अब नारायण साईं की बेहद करीबी माने जाने वाली धर्मिष्ठा पटेल और गंगा भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वो हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार बहुत करीबी है, वही इनको मदद कर रहा था, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उससे नहीं मिल पा रही है। इंट्रोगेशन में वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये फैक्ट है कि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। गंगा भी सूरत रेप केस में नारायण साईं के साथ आरोपी हैं। वहीं पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए नारायण साईं ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर दी।
जिसकी सुनवाई 12 नवंबर को होगी। अगर 12 नवंबर से पहले पुलिस ने साईं को गिरफ्तार नहीं किया और अदालत ने उसे अग्रिम जमानत दे दी तो पुलिस की नाकामयाबी में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो इस तरीके से सवालों के घेरे में न सिर्फ पुलिस है बल्कि नारायण साईं भी हैं, जो कि अपने तमाम दावे सामने रखते चले आ रहे हैं, लेकिन अपनी बात सामने नहीं रखते। पत्रकारों के साथ बातचीत जरूर करते हैं, वेश बदलकर यहां वहां जाने की बातें सामने आती हैं, दिल्ली में आके पार्टी का गठन करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने आकर अपना बयान नहीं देते। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंदिता देवी, धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अनुजा कपूर, मनोवैज्ञानिक हैं, स्वामी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नीलम दुबे जी मौजूद हैं, आसाराम जी की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं चक्रपाणी जी और ओम स्वामी, जो कि उजिष्ट पार्टी के हैं, जिनका मानना है कि नारायण साईं दिल्ली में थे। कुछ ही देर में न्यूज नेशन पर आकर अपनी सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। नीलम दुबे जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। नारायण साईं के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले वो दिल्ली में उपस्थित थे। यहां पर जो पार्टी आसाराम जी के आश्रम द्वारा निर्मित की जा रही है, उस पार्टी का उन्होंने संचालन किया, वहां पर लोगों से बातचीत की और उसके बाद दिल्ली से बाहर निकल गए। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि आश्रम के किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई भी पार्टी का गठन नहीं किया गया है। अब मुझे नहीं पता किस व्यक्ति ने क्या गठन किया है, और जिससे भी नारायण साईं की मुलाकात हुई है उससे पूछताछ होनी चाहिए। तो ये जो पार्टी बनाई गई है, जिसका नाम ओजस्वी पार्टी रखा गया है, माना जा रहा है और यही कहा जा रहा है, उस पर साफ तौर पर ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो आसाराम जी के सरपरस्ती में इस पार्टी को बनाया जा रहा है। तो आप इस पूरे पार्टी के गठन से इनकार करती हैं? बिल्कुल इनकार करती हूँ। हमारी तरफ से कोई पार्टी नहीं बनाई गई। तो फिर ये जो दावे किए जा रहे हैं कि नारायण साईं दिल्ली में उपलब्ध थे, ये दावे कैसे हैं और क्या इसका खंडन आपको नहीं लगता कि खुद आप लोगों को करना चाहिए था? देखिए, जो लोग दावे कर रहे हैं सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो दावे कर नहीं रहे हैं। जी नहीं, इस पे साथ साथ नीलम जी, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार नारायण साईं हैं कहां? कहीं तो होंगे, पुलिस की गिरफ्त में है नहीं और पुलिस उनसे पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन उनके बारे में कहीं कोई जानकारी मिल नहीं रही। मुझे तो मीडिया वाले बता रहे हैं। जी, अरे मुझे नहीं, तो हम नहीं बता रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं, कोई बोलता है कि आगरा में थे। जी। अरे अकेले आप ही मीडिया में नहीं है, मीडिया में और भी बहुत लोग हैं। नहीं, आप जब न्यूज नेशन पर आकर मीडिया को कुछ बोलने लगती है तो मुझे लगता है कि आप सीधे हम पर हमला तो नहीं कर रही। नहीं अजय, तुम पर हमला नहीं कर रहे और हम हमले करने वाले लोग भी नहीं है, ये क्लैरिटी रख लो। हमले तो हम पे हो रहे हैं, हम क्या हमले करेंगे? हम लोग बचाव कर रहे हैं, वो भी तुम करने नहीं देते हो ठीक से। खैर, हमें तो थ्रू मीडिया खबरें मिल रही हैं कि कोई कहता आगरा में है, कोई कहता बाल मुंडवाली है, कोई कहता सिम बदल लिए, 17 सिम पता नहीं कितने। हमें मीडिया के थ्रू खबरें आ रही है। हम मीडिया से पूछना चाहते हैं, जब आपको इतना पता है तो आपको ये क्यों नहीं पता है कि नारायण साईं कहाँ है? वो आप हमसे क्यों पूछते हैं? जब सारी बातें आप नारायण साईं के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, तो फिर ये हमसे क्यों पूछते हैं कि नारायण साईं कहाँ है? ये भी आप बताइए ना कहाँ है, पुलिस की मदद कर दीजिए। नीलम जी, अब एक तस्वीर है जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर है कि एक जो ओजस्वी पार्टी है जिसका गठन मैं नहीं देख सकती, मेरे सामने तो सिर्फ आपका कैमरा है। आप कम से कम मुझ पर यकीन तो कर सकती हैं। तो चलिए, कम से कम इतना झूठ तो नहीं बोलूंगा मैं। तो ये तस्वीर है, क्या क्या है? इस तस्वीर है जिस तस्वीर में ओजस्वी पार्टी का पूरा सब कुछ लेखा जोखा है और बड़ा सा बैनर है और उस बैनर में आसाराम जी की बहुत बड़ी तस्वीर है, फोटो है। जाहिर सी बात है पार्टी का गठन किया गया है जिसमें आसाराम जी, ये गलत है। तो आप लोगों को तो फिर मानहानि का दावा कर देना चाहिए। करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी, अभी शुरुआत है, हम करेंगे, लीगल एक्शन हम लेंगे। चलिए टीना जी, अब इसी सवाल को जरा आप तक हम लेकर चलते हैं। नारायण साईं कहाँ हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके ऊपर तमाम आरोप हैं और सब कुछ सामने है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात है और इसलिए नारायण साईं को खोजा जा रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के जघन्य अपराध हैं जो कि पब्लिक लाइफ में है, उसे आकर सामने आकर अपनी स्थिति कम से कम स्पष्ट कर देनी चाहिए, या कानूनी रास्ता इख्तियार कर वो व्यक्ति अपने आप को बचा ले और यही काफी होगा? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरिम बेल जिसके लिए उन्होंने, एंटीसिपेटरी बेल जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, उसका मतलब क्या है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि आप
आप कोर्ट को ये कहते हैं कि मैं पुलिस को सरेंडर नहीं करना चाहता क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद पुलिस। तो जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक वन लाइनर डेफिनेशन है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। कई लोगों को एंटीसिपेटरी बेल का मतलब नहीं पता है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए। तो जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जाते हैं और या इंटरिम बेल के लिए जाते हैं, तो आप ये सिद्ध कर देते हैं कि आप पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। तो लोगों को, हमें देखिए, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको आप नहीं भी बोलें तो हमें समझ में आ रहा है कि आप पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे। और आसाराम जी ने भी सहयोग नहीं किया था। उन्होंने भी कहा मेरे दामाद बीमार हैं, उसके बाद वो 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद बीमार हूं, मैं नहीं आना चाहता हूं। तो एनी हाउ ये गेम चलता रहा। अब सेकंड बात इसमें यह है कि गायब हैं, वो नहीं आना चाहते, पुलिस दौड़ रही है। देखिए, पूरे प्रशासन का इतना सारा रेवेन्यू इसमें खर्च होता है कि मुझे लगता है कि इतने बड़े आदमी को पकड़ना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल है। तो इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, ये आप कानून को बेवकूफ बना रहे हैं। नीलम जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, इन्होंने तो पता नहीं किस किस से कंपेयर कर दिया। ये फ्री हैं, किसी से भी कंपैरिजन कर सकती हैं, करती चली जाएं। दूसरी बात ये है कि बापू ना तो मुझे इस बात की खुशी, आज आपका मूड जरा अच्छा है। करती हैं मैडम, ये कैसे कहती हैं कि बापू बेवकूफ बना रहे थे, ऐसा कर रहे थे। बापू सत्संग कर रहे थे और सत्संग से बाकायदा मीडिया भी उनको कवर कर रहा था। जब मीडिया कवर कर पा रहा है तो भागे कहाँ से थे? ये कैसे कह रही है, मुझे समझ में नहीं आया। या तो 11 दिन वो नहीं भागे, इधर हुआ क्या होगा? दो नोटिस डॉन नहीं दिए गए, 2 नोटिस नहीं फ्री है। आप किसी से भी कंपेयर करें, आपको कौन रोक सकता है? आप भगवान से कंपेयर कर रही हैं, मैं दाऊद से कंपेयर कर रही हूँ, इतना ही फर्क है। आप करती जाए, हम तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो हमारे लिए भगवान है, आपके लिए कुछ भी हो, हम क्या कहें? आपका जो बनना है बोलिए। नीलम जी और टीना जी, हम वापस जरा चर्चा पर आते हैं। नारायण साईं के बारे में जो हमने अभी तथ्य सामने रखने की कोशिश की, किस आधार पर रखने की कोशिश की, ये रिपोर्ट अभी आपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। और नीलम जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसकी आवाज जरूर सुनेंगी, ताकि उसकी प्रतिक्रिया उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक होगी। जरा रिपोर्ट देखिए। फोटो कर लीजिए। बलात्कार के संगीन इल्जाम में फंसे नारायण साईं को तलाशते तलाशते पुलिस थक चुकी है। 100 वर्दी वाले और 4 IPS अफसर साईं को तलाश रहे हैं, लेकिन वो पुलिस की आंखों के सामने रहकर ही उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो वेश बदलकर अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। मुझे 20 साल हुए, मैं दीक्षा लिया, लेकिन तुम्हारे मन में। बड़ा खुलासा ये है कि नारायण साईं दिल्ली आए थे और उन्होंने पुलिस को चकमा देकर राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी की। नारायण साईं को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है उनकी ही पार्टी के उपाध्यक्ष ओम जी ने। नारायण साईं तो यहाँ आए थे अभी पिछले संडे को, जब हमने रैली किया था जंतर मंतर पे, वो तो हमने पूरे आप लोगों को सबको हमने ईमेल के जरिए हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि नारायण साईं हमारे रैली में आने वाले हैं, और वो आए भी थे वेश बदल करके। सुना आपने, पुलिस से भागते फिर रहे नारायण साईं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी पार्टी की रैली को संबोधित भी किया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो पुलिस की नजरों से कैसे बचेंगे? आखिर नारायण से पुलिस कच्चा कैसे खा गई? नारायण साईं बार बार पुलिस को कैसे मात दे रहे हैं? नारायण साईं की ओजस्वी पार्टी के उपाध्यक्ष ओम जी का दावा है कि साईं हुलिया बदलकर गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। नारायण साईं अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर गांव-गांव में जा करके वो अपने। लेकिन दिल्ली में तो दिखाई नहीं दे रहे, दिल्ली में चुनाव लड़ना है। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि जहाँ घरों में प्रचार हो रहा है वहाँ पर मीडिया को लेकर के जाए। हम तो वोटर इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुछ कहते ही नहीं। अगर ओम जी के दावों पर यकीन करें तो सवाल फिर उठते हैं कि नारायण बार बार पुलिस की आंखों में धूल कैसे झोंक रहे हैं, क्योंकि नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद पुलिस ने दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन वो अब तक हाथ नहीं लगे हैं। उल्टे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो अपने साधकों से मिल रहे हैं और पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो नीलम जी, ये दावे हैं जो कि अभी आपके सामने हमने रखे हैं। जाहिर सी बात है इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया हम ले, लेकिन इससे पहले डॉक्टर नंदिनी जी, माफ कीजिएगा, शायद नंदिनी जी, जिस तरीके से इस पार्टी के गठन की बात सामने आई है और उसके साथ साथ नारायण साईं की दिल्ली में मौजूदगी की बात भी सामने रखी जा रही है, नीलम दुबे जी उससे साफ तौर पर इनकार कर रही हैं।
लेकिन कोई अगर तमाम तरह से इस तरह के दावे करे, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर अब चीजों को स्पष्ट सामने रखने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नारायण साईं और आसाराम बीइंग पब्लिक फिगर, सबसे पहले उनको कानून का साथ देना चाहिए। उन्होंने अपने लिए स्वयं ही मुश्किलें खड़ी कर ली। वो उन्होंने ये ओम बाबा जो भी हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन थे अभी जिन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि भेष बदल बदल करके गांव जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि उनके पास सत्य है, सच है, तो व्हाई डोंट दे कम इन फ्रंट? वो आकर के कानून के पास आकर के क्यों नहीं कहते कि हाँ ये, व्हाई डोंट दे प्रूव देमसेल्फ? बार बार वो कह रहे हैं, 2 महीने से आसाराम जी अंदर जेल में बैठे हैं, बापू आसाराम अंदर बैठे हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि अभी तक ये दावा करते हैं कि हमारे पास सारे प्रूफ है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। 58 लोग हैं, मैंने पीछे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, जिन लोगों ने इनके खिलाफ बयान दिए हैं। तो कुछ तो ये अपना प्रूफ करें और बाहर आने की कोशिश करें। और नारायण साईं को आकर के बीइंग अ पब्लिक फिगर आकर के बताना चाहिए कि हाँ हमने कुछ नहीं किया। व्हाई डोंट दे प्रूव देमसेल्फ? कोई भी धार्मिक जो भी एक रखता है, एक पोजीशन रखता है, वो धर्म के ठेकेदार बने हैं। हालांकि उन लोगों को धर्म का अर्थ नहीं पता। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। और स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर कहते हैं कि इफ देयर इज गॉड यू मस्ट सी हिम, एंड इफ देयर इज सोल यू मस्ट परसीव इट, एंड अदरवाइज इट्स बेटर टू बी एन अथीस्ट देन टू बी अ हिपोक्राइट। तो ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार नहीं है, या फिर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत तीखी टिप्पणियां हैं आपकी। नीलम जी, आपका जवाब चाहिए इस पर। देखिए, ये इन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं सिंपल सा कहूंगी कि अगर वो धर्म का प्रचार करना नहीं जानते थे तो भारत सरकार ने 1993 में उनको वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बापूजी को भारत देश का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्यों भेजा था? क्या सरकार बेवकूफ थी? और बापूजी ने जब प्रेजेंटेशन किया, नीलम जी वही सरकार पिछले 2 महीने से आसाराम जी को जेल में रखे हुए हैं, और वही सरकार पिछले 1 महीने से उनके बेटे को ढूंढ रही है। ये बताइए ना, 93 में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में देश को रिप्रेजेंट करने वाले संत, जिनके करोड़ों साधक हैं, ये किस वजह से हो गए? करोड़ों साधक अगर है तो कोई तो बार बार ये कहते हैं कि करोड़ों साधक में के पास अगर करोड़ों साधक है तो बिना खूबी हो गया। ये 10 आदमी अपने साथ खड़ा करके, ये नीलम जी क्या करती है, हमेशा पास की बात है। कभी भी जो आज के युग में चल रहा है, अब चल रहा है, बापू जी के पास करोड़ों साधक कहाँ से हो गए? क्या पैसे देके बुलाया हो गया? कुछ तो उनको फायदा हुआ होगा ना, वो भी देश में नहीं विदेशों में भी है। नीलम जी, विश्व में बापू जी के करोड़ों साधक है, बिना खूबी के हुए होंगे। मैनेज कर रहा है, ये क्यों नहीं देखती? जब आप 50 डाला जा गवाही दे दी, वो आपको दिखाई दे रही है। करोड़ों लोग बापू जी के फेवर में बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाई देता? बिल्कुल। आप एक आंख से दुनिया कैसे देखती है? कौन? मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। एक आंख से दुनिया देखना बंद कीजिए मैडम, 2 आंखों से दुनिया देखिए। नीलम दुबे जी, आप अपनी आंखों से अंधविश्वास का चश्मा उतार दीजिए। नहीं दे रही, 50 आदमी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उसको आप सच समझ रही है? नीलम दुबे जी, आप अपनी आंखों से अंधविश्वास समाज का, देश का कुछ देखिए। नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, कोर्ट में चल रहा है, नीलम जी को चलाने की क्या जरूरत है? नीलम जी, कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नैतिकता का सवाल है, जिसकी वजह से आज हम सब इस चर्चा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस खबर यहाँ पर ये आई कि नारायण साईं आज, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम दुबे जी, टॉक ऑफ 2013, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, जरा एक सेकंड धीरज रखिएगा, मुझे जरा स्वामी दीपांकर जी से भी बात करने दें। नीलम जी, नीलम जी, प्लीज नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नहीं दिखाई दिया, अभी दिखाई दे मैं जरा यहाँ आपकी टिप्पणी एक सेकंड मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, प्लीज हमें जरा हमें इस चर्चा को जरा सार्थक तरीके से लेकर चलें। स्वामी दीपांकर जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर नारायण साईं के ऊपर अब सवाल उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक दल का गठन किया गया, जिसमें आसाराम जी की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं। उनके तथाकथित तौर पर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और समर्थक ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का गठन करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए नारायण साईं दिल्ली में उपस्थित थे। अब क्या इसके बाद भी पुलिस के सामने ना आना नैतिकता का साथ देना है, साधुत्व है? क्या कहेंगे इसको आप? नहीं, बिल्कुल अजय भाई, हम इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से कि नैतिकता के मद्देनजर चाहे स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई भी हो, उसको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और अगर जो वो सामने नहीं आ रहा
तो क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई कारण है? या जैसे अभी शुरुआत में टीना जी ने कहा था कि उन्होंने अपनी बेल के लिए अप्लाई किया था, क्या वो बेल उन्हें मिली या नहीं मिली? क्या स्टेटस है उसका अब तक? कोई हम लोगों के संज्ञान में रिजेक्ट हो गया, अभी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। कुछ नहीं हम लोगों के संज्ञान में कि अभी बेल मिली, जैसे कि अभी टीना जी बता रही है, बोले अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरीके से पेंडिंग रहेगा। हमें लगता है कि अब आध्यात्म पर भी सियासत का रंग चढ़ने लगा है। भाई यही बहुत बड़ा मसला है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आध्यात्मिक व्यक्ति सियासत में ना आए, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूं। ओम बाबा या और अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति, क्योंकि जब कीचड़ से कमल तोड़ना है तो कीचड़ में घुसना पड़ेगा। मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अध्यात्म पर जो राजनीतिक रंग, जो कलेवर है दीपांकर जी, मैं उसी के लिए आपके पास वापस आ रहा हूं। अनुजा जी, अगर हम इसे न सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखकर, जिस तरीके से आसाराम जी के ऊपर सवाल उठते रहे, अंततः पिछले 2 महीने से वो जेल में हैं। उनके बेटे के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और वो पिछले 1 महीने से तथाकथित तौर पर फरार हैं। कानूनी तौर पर अभी सही हैं, लेकिन तथाकथित तौर पर फरार हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप इसे क्या देखती हैं? पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि लॉ से ऊपर कोई नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इज देयर। और जब यहाँ पर ये चीज है तो इनको ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो है जुडिशरी में और लॉ में कि जिस वजह से इनको बंद करके रखा हुआ है। आसाराम बापूजी 2 महीने से अंदर हैं। अब इतने टाइम से नीलम दुबे जी कह रही हैं कि पुराने टाइम से उनकी चीजें सरकार ने वहां भेजा, वहां इधर भेजा, उधर भेजा, उनका तो कुछ नजर नहीं आता। कोई तो रीजन रहा है। एक क्रिमिनल जो है, एक ऑफेंडर जो है, वो अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसको पता होता है कि वो एक एक्ट कर रहा है और वो फरार होता है। ये सामने आप देख रहे हैं, आप और मैं भी बैठे हैं, हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया तो हम लोग फरार नहीं हो रहे। और अगर हम गिल्टी माइंड, मेंस रिया इज नॉट देयर, इफ मेंस रिया इज नॉट प्रेजेंट, गिल्टी माइंड इज नॉट प्रेजेंट, यू विल नॉट रन एनीवेयर। आप भागेंगे नहीं अपने आप से, आप अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, क्योंकि आपको कानून पे विश्वास है। भगवान उतर के नीचे नहीं आएंगे आपकी सेवा करने के लिए या आपसे बात करने के लिए। मैं मानती हूँ ये लोग मानते हैं भगवान में, पर भगवान उतर के नीचे नहीं आएंगे। आपको अपने आप की, अपनी इनोसेंस के बारे में आपको खुद देना होगा। तो गिल्टी अगर आप है या नहीं है, इनोसेंट है, आप आगे आके जनता को बताएं, आप आगे आके बोलिए, फिर पब्लिक फिगर यू शुड टेल। लाइन में और कंप्लीट करना चाहूंगी अजय, आई नीड योर परमिशन। देखिए, आज ही एक आरटीआई का खुलासा हुआ है और उसमें ये देखिए पद्मश्री और पद्म भूषण भी पेंडिंग है। तो नीलम जी एक सेकंड आप सुन लीजिए। नीलम जी, आप नैतिकता की बातें करती हैं, सारी नैतिकता की हदें आपने तोड़ रखी है। तो है नहीं किसी को, आप ये डिस्कशन करेंगी, आप आगे अच्छा चलिए, मैं जरा वापस नहीं, ऐसा कुछ नहीं नीलम जी कि जिसको जो मन में आता है वो बोलता है। नीलम जी कह रहा था कि वो दिल्ली में है। नीलम जी आइए आपको अब उस पूरी बातचीत। नीलम जी, ओम स्वामी जी जो कि अपने आप को ओजस्वी पार्टी का उपाध्यक्ष बताते हैं, जो कहते हैं कि नारायण साईं जी की ये पार्टी है, जिनका दावा है कि उन्होंने नारायण साईं के साथ परसों की शाम गुजारी है, उनकी बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। और ये व्यक्ति है जो कि कैमरे पर दावा कर रहा है, उन्हीं से सुनवा रहे हैं। सुनिए की बात, सुनिए, दिखा रहे हैं अभी आपको। ये हमारे साथ ओम स्वामी हैं जो कि उपाध्यक्ष है इस पार्टी के। ये बताइए, ये जो राजनीतिक मैदान है, इस मैदान में उतरने का मकसद क्या है? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त, टैक्स मुक्त प्रशासन देने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और मैदान में हम लोग आज नहीं उतरे हैं, 2010 से हम हैं। 2010 के बाद चूंकि पार्टी के संस्थापक जो हैं आसाराम, वो सलाखों के पीछे हैं और नारायण साईं भगोड़ा हैं। ऐसे में किस मुंह से और किस मुद्दों को लेकर आप जो है चुनाव मैदान में जाने की तैयारी? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मीडिया से मैं प्रार्थना करता हूं, नारायण साईं भगोड़ा नहीं है। भगोड़ा के लिए कोर्ट का प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस उनके खिलाफ अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था उनकी पार्टी लॉन्च। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि नारायण साईं तो यहाँ आए थे। अभी पिछले संडे को जब हमने रैली किया था जंतर मंतर पे, वो तो हमने पूरे आप लोगों को सबको हमने ईमेल के जरिए हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि नारायण साईं हमारे रैली में आने वाले हैं, और वो आए भी थे वेश बदल करके। लेकिन जब पार्टी के संस्थापक पर और पार्टी के ही पूरे परिवार पर तमाम तरह के आरोप हैं, तो जनता के बीच किस मुंह से आप लोग जाएंगे? कैसे आखिरकार वोट मांगेंगे? जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, पार्टी अभी वो उनके खिलाफ कोई आरोप से नहीं हुआ है, और कानून संविधान ये कहता है कि जब तक कोर्ट द्वारा आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब तक उस आरोपी को निर्दोष माना जाता है, और वो निर्दोष हैं।
किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा आरोप लगा देने से वो कन्विक्ट नहीं बन जाता। नारायण साईं निश्चित रूप से कन्विक्ट होने वाले नहीं है, निश्चित रूप से वो निर्दोष हैं और निश्चित रूप से वो 12 तारीख को उसमें आर्गुमेंट होने वाला है उनकी अग्रिम जमानत पर। जमानत मिलने के बाद निश्चित रूप से जनता के सामने आने वाले हैं और वो भगोड़ा नहीं है। चुनाव प्रचार करेंगे नारायण साईं आपको लगता है? निश्चित रूप से अभी भी कर रहे हैं, नारायण साईं अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर गांव-गांव में जा करके वो अपने। लेकिन दिल्ली में तो दिखाई नहीं दे रहे, दिल्ली में चुनाव लड़ना है। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि जहां घरों में प्रचार हो रहा है वहां पर मीडिया को लेकर के जाए। हम तो वोटर इकट्ठा कर रहे हैं। तो नीलम दुबे जी, ये व्यक्ति जिन्हें ओम बाबा के नाम से लोग जानते हैं, ओजस्वी पार्टी जिस पर आसाराम जी का बहुत बड़ा बैनर पर उनका फोटो भी लगा हुआ है, उनके प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना, और आप देख लीजिए सारी बातें आपके सामने। अब इसके बाद सारे आरोप आपके सामने, इसका जवाब आप ही दे सकती हैं। मैं जवाब यही दे रही हूँ ना कि बापूजी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, ना ही उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि कोई भी व्यक्ति बापूजी से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अगर इस व्यक्ति ने बनाई है और ये व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि नारायण साईं से मिला है, तो इससे पूछताछ होनी चाहिए कि नारायण साईं को इसने कब देखा, क्यों देखा, कैसे देखा। आपको लगता है कि पुलिस को इस व्यक्ति, आपको लगता है कि ओम स्वामी को पुलिस को पकड़ना चाहिए? वो क्या रहा है जी, आप कह रही है कि ओम स्वामी को पुलिस को पकड़ना चाहिए? नहीं पकड़े ना, लेकिन सवाल तो आपके घेरे में, ये सवाल तो आपके दिमाग में भी आ रहा है ना। नहीं, ये तो हम पूछ ही रहे हैं, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप दरअसल उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं। में मिला है जी नारायण साईं से, तो फिर पुलिस इनसे क्यों नहीं पूछ रही? चक्रपाणी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी, और ये व्यक्ति 2 दिन पहले मिला है जी, तो क्यों नहीं पूछ रही? बिल्कुल चक्रपाणी जी, कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें नारायण साईं और आप दोनों एक साथ मौजूद थे। उसी के संदर्भ में सबसे पहला सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये कि नारायण साईं अब कहां गायब है? नहीं वो, हेलो जी जी, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं चक्रपाणी जी। जी जी, नहीं देखिए, वो जोधपुर हमारी एक संतों की प्रतिनिधि मंडल मिलने गई थी संत आसाराम बापू से जेल में, और हम लोग मिले भी, और मिलने के बाद उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से किया था और बताया था जेल के बारे में जी, और आसाराम बापू जी के बारे में, पूरे संत प्रतिनिधि। नहीं, वो तो हम लोग सबने देखा था। बात यहाँ पर यह है चक्रपाणी जी कि आपने उनके साथ मंच बांटा था। आज चक्रपाणी जी दिल्ली में मौजूद, चक्रपाणी जी आज बताया जा रहा है कि नारायण साईं दिल्ली में 2 दिन पहले मौजूद थे। इसी पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बस रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं। इस चर्चा को हम जारी रखे हुए हैं, हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं, और दरअसल हम यही चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या इसी तरीके से अगर हम लोगों को संत की पदवी देते हैं तो क्या ये धर्म का नुकसान नहीं है? वापस आते इस पर भी चर्चा करेंगे, बन रही हमारे साथ। आइए हम चर्चा कर रहे हैं आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं की कि आखिरकार क्या हो रहा है। आसाराम जी के नेतृत्व में तथाकथित तौर पर, जिसका इनकार कर रही हैं उनके प्रवक्ता, एक राजनीतिक दल का गठन किया जाता है और यह दावा किया जाता है कि उनके बेटे नारायण साईं, जो कि दरअसल एक तरह से फरार माने जा रहे हैं, हालांकि वो अग्रिम जमानत पर अभी रिहा है और 12 तारीख को उस पर फैसला होना है, लेकिन वो अनधिकृत तौर पर दिल्ली में मौजूद थे 2 दिन पहले। तमाम बातें सामने हैं, लेकिन सब बातों से नीलम दुबे जी इनकार कर रही हैं, जो कि आसाराम जी के प्रवक्ता हैं। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ चक्रपाणी जी मौजूद हैं, हमारे साथ अनुजा कपूर मौजूद हैं, टीना शर्मा हैं, डॉक्टर नंदिनी देवी हैं, स्वामी दीपांकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हम आइए, नीलम दुबे जी, आप लगता है कुछ हमें दिखाना चाहती है, आइए सीधे देखते हैं आप क्या दिखाना चाहती है। आपका जी जी दिखाइए। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बापूजी ने जब ओजस्वी पार्टी बनी थी, उस समय बापूजी ने ओजस्वी पार्टी के लिए क्या कहा था। मैं ऑन करती हूँ, ये सिर्फ 30 सेकंड का है, चला दो। जी जी, ये 22 ओजस्वी पार्टी चल पड़ी है, इसमें धार्मिक नहीं होना कोई भी, इसका कोई ठोस बुनियाद भी नहीं है और न होने वाला है, न हम सहमति देते। कोई सोचते बापू की पार्टी में कोई पार्टी नहीं, न है न होगी। बापू के फलाने के कोई हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, और ये चक्कर में पड़ो नहीं, राजनीति में ईश्वर प्राप्ति में लग जाओ बस। आप भी ईश्वर के रास्ते लगो, दूसरों को भी ईश्वर।
चलिए, तो ये बात आपने जो कही अभी, जो कि आसाराम जी बिल्कुल जी ने साफ साफ मना करा है कि ओजस्वी पार्टी हमारी पार्टी नहीं है और हम ओजस्वी पार्टी नहीं बना रहे, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नीलम जी, अब यहीं पर आवाज आपने सुन ली, बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात क्लियर हो गया होगा कि हमारी तरफ से ओजस्वी पार्टी का कोई भी गठन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हमने बनाया, वी आर नॉट गोइंग पॉलिटिकल। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पिछले 2 दिनों से लगातार ये तस्वीरें छप रही नीलम जी। अब तक तो आसाराम जी के पास इतने वकील जरूर हैं कि 2-4 मानहानि का केस आप दायर कर चुकी होती, और ये आप नहीं सुनिए, आप सुनिए ना, नारायण साईं से मिला है, आप सुनिए तो सही, पूछताछ नहीं कर, नीलम जी कौन पूछताछ करेगा, उसी से जो उसके सवाल थे वो, जरा सा कह दूं कि मुझे नीलम जी नारायण साईं मिले तो मुझे पुलिस उठा लेगी। नीलम जी यही सवाल तो हम आपके सामने 40 घंटा हो, नीलम जी मीडिया में खुलेआम, नीलम जी यही तो सवाल हम आपके सामने कर रहे हैं, और ना पुलिस उससे पूछती है। माफ कीजिएगा नीलम जी, आप सुनती नहीं है, दिक्कत ये है कि आप सुनती नहीं है नीलम जी, माफ कीजिएगा। चलिए नीलम जी, आप सुनती ही नहीं है, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर आसाराम जी इस पार्टी को अपना समर्थन नहीं देते, और आसाराम जी के आश्रम के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये बात तो हर कोई जानता है, 48 घंटे काफी होते हैं एक मानहानि का केस दायर करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है तो आप इसे कहीं ना कहीं मंजूरी दे रही हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मानहानि का दावा हम कर, आप एक प्रेस रिलीज दे दीजिए, आप देख लीजिएगा, मानहानि का दावा होगा, उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा। चलिए चक्रपाणी जी, अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ओजस्वी पार्टी जिससे आप नीलम जी ये साफ तौर पर कह रही कि ना सिर्फ उनका कोई लेना देना है, ना कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद उनका यह दावा है कि नारायण साईं दिल्ली में मौजूद थे। अब नारायण साईं को लेकर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनके बारे में जाहिर सी बात है आप कुछ न कुछ तो जानते होंगे, उनके ऊपर भरोसा आपका रहा होगा, तभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादा मंच आपने किया, और आज वो कहीं भी सामने आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये बात तो बहुत बड़ी बन जाती है ना आपके लिए। ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, चक्रवाणी जी के पास हम पहुंचना चाहेंगे। दीपांकर जी, थोड़ी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। हम जैसे कि वो कह रही हैं कि मानहानि का आपने भी बताया 48 घंटे सफिशिएंट होते हैं कुछ भी कहने और करने के लिए, हम ये समझ नहीं पा रहे, अगर जो बनी है तो इसमें बन गई पार्टी जी, ओम बाबा ने बनाई है जी, और अगर जो ओम बाबा राजनीति में आना चाहते हैं तो हम पहली मर्तबा देख रहे हैं, हालांकि हमें ज्यादा इनके बारे में पता नहीं है, आना चाहते हैं तो आए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जो नहीं बनी है तो कम से कम सफाई जरूर देनी चाहिए, वरना जो चाहने वाले हैं वो ये सोचेंगे कि ये पार्टी बाबा की है जी, और इसकी तरफ बढ़ा जाए और इसकी तरफ किया जाए जी। वैसे हमें लगता है कि सियासत में वैसे ही किसी प्रकार के कुकृत्य की कोई कमी नहीं है कि उसमें और इंक्लूड किया जाए। तो आपने इसमें आसाराम जी उनके बेटे को भी जोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर नंदिनी जी, जिस तरीके से इस पार्टी के बारे में अब तो बातें अलग हो गई, लेकिन मैं इस एक स्टेप आगे बढ़कर एक और सवाल जो रिपोर्ट भी हम दिखाना चाहते हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आसाराम जी, नारायण साईं, आसाराम जी कथावाचक रहे और नारायण साईं उनके बेटे, उन्होंने भी कथा का वाचन किया। तथाकथित तौर पर दोनों सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आज क्या वाकई में धर्म आगे बढ़ रहा है या धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है जो तथाकथित तौर पर कृत्य, तथाकथित शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कृत्य हैं इन दोनों के? देखिए अजय जी, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए यहाँ पर कि ये लोग जो धर्म का प्रसार कहते हैं, वास्तव में इनको, मैंने पहले भी कहा कि दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली रिलीजन इज। धर्म तो साक्षात्कार की बात करता है, और आज के तथाकथित जो गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड देयर आर सेंट्स, वो क्या करते हैं कि 2 शब्द क्या उनको बोलने आते हैं, वो अपनी पूजा करवाने लग जाते हैं। कभी भी प्रभु श्री राम ने, महाबुद्ध ने कभी भी कहा, ये बात नहीं कही कि आप लोगों को ये नहीं कहा कि मेरी पूजा कीजिए, बट दे पीपल, these saints, these so-called saints, they know the psychology of people actually, and they people are playing with the minds of people. उनको पता है, अरुण गोविल की जो हम लेते हैं, जब वो राम उन्होंने प्ले किया तो लोग उनकी आरती करते, he was not Ram, he was just a character who उसके द्वारा वो किया गया था। इसी प्रकार से नीतीश भारद्वाज, इनको पता है, इसीलिए तो आसाराम 74 साल की उम्र में कुछ खा करके कूद फान कर रहे हैं, आप सोचिए, मटकी फोड़ रहे हैं, ये लीलाएं सब शोभा देती। जो उन्होंने कहा है वो तो करने के लिए ये लोग कहते नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार तो करवाते नहीं, उसको तो दिखाते नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं उनके अंदर यही लिखा गया है कि जो संत है, जो गुरु है, वो आपको अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। और
ये ऐसे गुरु तो अंधकार से गहन अंधकार की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं वो वास्तव में हिंदुत्व को नहीं जानते हैं और वो बहुत बड़ी हानि और क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चर्चा पर वापस आ रहा हूं, लेकिन इस बीच चूंकि नीलम जी आपने अभी आसाराम जी की बात हमें सुनाई और अपनी जो ओजस्वी पार्टी है उसके बारे में कहा, तो मुकेश जैन साहब हैं, ये ओजस्वी पार्टी से संबंधित हैं और ये इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। मुकेश जी, नीलम दुबे जी आसाराम जी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने आसाराम जी की एक कथनी जो कि उन्होंने अपने सभा में कहा था वो भी सुनाया, दिखाया हम सबों को, जिसमें कहा गया कि ओजस्वी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर आप लोग किस हक से, किस दावे के साथ ओजस्वी पार्टी को आसाराम जी से जोड़ते हैं? देखिए 2011 की बात है, उस समय आसाराम बापू जी को ने देखा था कि अभी राजनीति में उतरने का वक्त नहीं रहा है, और आसाराम बापू जी देख चुके हैं कि नारायण साई जी में राजयोग है। अभी 25 सितंबर जी को नारायण साई जी को ओजस्वी पार्टी को बढ़ाने के लिए बुलाया बापू जी ने, और नीलम दुबे तो हमारी कोई प्रवक्ता नहीं ओजस्वी पार्टी की, ओजस्वी पार्टी में कोई लेना एक न देना, ओजस्वी पार्टी तो नहीं, उनका आसाराम जी से लेना देना है। और उसके भैया में रोज प्रवचन दे रही है कि ओजस्वी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, किंतु ओजस्वी पार्टी नरेंद्र मोदी को दिखा देगी कि बापूजी की ताकत क्या है और साई जी की ताकत क्या है। ये झूठा केस जो बापूजी के ऊपर और साई जी के ऊपर लगा है, 12 तारीख को ये खत्म कर दे, अन्यथा नहीं तो आप मुकेश जी, अरे मुकेश जी सुनिए और बापूजी के लड़के क्या है, बापूजी के भक्त क्या है? मुकेश जी अब जरा संक्षेप में बात कीजिएगा, हम टेलीविजन पर आप हैं, आप कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आप मानते, आपको लगता है कि नारायण साईं वो व्यक्ति है जो कि आपकी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी पार्टी के प्रचार प्रसार में आसाराम जी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं? जी, ये निभा रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं आसाराम जी? आसाराम जी तो जेल में है और हमारे भक्तों, उनके भक्तों का, उनके साधकों का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो उनको छुड़ाने के लिए हर कदम उठाएं, और राजनीति में जाना गलत कदम है। ठीक है, धन्यवाद मुकेश जी, आपने अपनी बात रखी। नीलम जी एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी। ऑर्डर पे कर रहे हैं ये जी, नीलम जी एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, आश्रम की एक वेबसाइट है जी, आश्रम की एक वेबसाइट है ashram.org जी। जब आप वो खोलेंगे और उसमें आप ओजस्वी पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें सारा बताया जाएगा, सारा लिख दिखाया हुआ कि हमने सारे मीडिया को मेल भेजा था कि इस पार्टी से हमारा कोई कनेक्शन तो आप अंततः मानती हैं कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए, बापू जी का किसी इस मसले को हम यहीं पर अब छोड़ते हैं। ओजस्वी पार्टी के पास ना जाए, इनकी बात ना सुने। चलिए, हम इस चीज को अब यहीं पर छोड़ते हैं, वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर, जो हम चर्चा आगे बढ़ा रहे थे कि क्या आसाराम जी और नारायण साईं की वजह से सनातन धर्म को मौलिक रूप से ठेस पहुंचा है, और जो अभी नंदिनी जी बात कर रही थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर स्वामी दीपांकर और चक्रपाणी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ये रिपोर्ट। लाखों भक्तों को पहुंचाई ठेस, सनातन धर्म का किया बंटाधार, हिंदू धर्म को पहुंचाया नुकसान, संत समाज का किया अपमान। ये आरोप उस शख्स पर है जिस पर लाखों लोगों का विश्वास था। ये लोग उन्हें संत समझते थे, लेकिन संत की आड़ में आसाराम अपने भक्त की लड़की को ही यौन शोषण का शिकार बना देंगे, ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आसाराम के खिलाफ गुनाहों का ऐसा काला चिट्ठा तैयार हो चुका है, जहां से आसाराम का निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। देखते ही देखते कथावाचक आसाराम की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी कभी आसाराम ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। हर वक्त लाखों भक्तों की भीड़ से घिरे रहने वाले आसाराम की जिंदगी में अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। अपने उपदेश और कथाओं के जरिए आसाराम ने आस्था की ऐसी दुनिया खड़ी की थी जहां भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे थे। आसाराम के भक्तों की तादाद करोड़ों में थी। शायद इस बात का इल्म आसाराम को भी था, लेकिन आसाराम को ये दुनिया रास नहीं आई। आस्था का चोला ओढ़े आसाराम ने पाखंड की ऐसी दुनिया खड़ी कर दी जहां उनके भक्तों का ही शोषण होने लगा। आसाराम के खिलाफ दिल्ली के कमलानगर थाने में एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया। यहीं से आसाराम की दुनिया में पहला तूफान खा हुआ। आस्था के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले आसाराम को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनकी दुनिया अब बदलने वाली है। यहीं से आसाराम के पतन का दौर शुरू हो गया। आसाराम सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन इस घिनौने खेल में जितना बड़ा नुकसान आसाराम और उनके साम्राज्य का हुआ,
उससे कहीं बड़ा नुकसान। तो ये आप रिपोर्ट देख रहे थे किस तरीके से दरअसल आज सनातन धर्म के बारे में चर्चा होती दिख रही है। स्वामी दीपांकर, जिस तरीके से पिछले 2.5-3 महीने से लगातार आप स्टूडियो के चक्कर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार सनातन धर्म पर आज नहीं एक व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या आज आपको नहीं लगता कि धर्म संकट में? नहीं, हमें ठीक है, धर्म को ठेस जरूर पहुंची है, पर अगर जो कहें कि संकट में होना तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और रही बात जहां तक अब इन चर्चाओं में शुमार होने की, तो पिछले काफी समय से अब बचने लगे हैं इन चर्चाओं से भी अजय भाई, क्योंकि चर्चाओं का स्तर ना जमीन में धंस चुका है। आप देख रहे हैं वो किसी को बोलने नहीं देना चाहते, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। एक आदमी बोल रहा है, 10 आदमी वो छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से आस्था को ठेस पहुंच रही है। हम नंदिनी जी को सुन रहे थे जी, उन्होंने धर्म के विषय में बहुत से अच्छे वाक्यात इस्तेमाल किए। मार्क्स एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिसने कहा था कि धर्म अफीम का नशा है। मार्क्स भूल में था जिसने धर्म को नशा कहा, और हम भूल में हैं कि हमने नशे को धर्म कह दिया। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है, विवेक हमारा खो गया है। और सही बात एक सेकंड में कंप्लीट कर दें कि धर्म किया नहीं जाता, धर्म जिया जाता है। और ये पूछना उस व्यक्ति से है कि क्या धार्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो। दिखना चाहते हो तो मात्र 1000 रुपए लगेंगे, तुम दिखने लगोगे। होना चाहते हो तो जिंदगी, और भाई साहब सत्य, परमात्मा और मोक्ष बाजारों में अब से नहीं सदियों से बिक रहे हैं। उसमें खरीदारों की खता जितनी है उतना ही कसूरवार बेचने वाला भी है। आपने दोनों को एक साथ एक ही तराजू में रख दिया। जी अजय जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये कि धर्म तो रक्षा करने वाला है। धर्म हर जगह पर हर चीज की, हर वस्तु की रक्षा करता है। उसको कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता या उसकी हानि नहीं हो सकती। हानि उस व्यक्ति की हुई है जो तथाकथित गुरु बना है और जिसको धर्म का अर्थ ही नहीं पता। इन लोगों के कारण धर्म की छवि या संतों की छवि इतनी खराब हो गई। तो आप मानेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसे संतों के पास नहीं जाना चाहिए, सत्संग के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पर उन लोगों से ये प्रश्न करती हूँ कि कभी अगर ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप ट्रेन बोर्ड करना छोड़ देते हैं? प्लेन क्रैश हो जाता है तो क्या आप प्लेन पे चढ़ना छोड़ देते हैं? यहाँ पे लेकिन आस्था का सवाल है नंदिनी जी, और यही बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ अनुजा जी, तो क्या ये एक दिमाग से खेल की बात नहीं है? ये खेल में हुई धर्म की आड़ में ये गेम ही प्ले हुई रही है। और एक्चुअली वही तो है, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये एनकैश कर सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, उनके इमोशंस के साथ, क्योंकि हम किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, जो मूवी आई थी वो इसके सामने बिल्कुल आकर खड़ी हो चुकी थी। नीलम दुबे जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप प्लीज, जब मैं बात कर रही हूँ आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। देखिए, या तो आप चुप रहिए, बापू जी के कामों पे आके बैठेंगे। बापू न्योता नहीं देते किसी को क्या आकर मेरे नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, कारण के नहीं लोग नीलम जी, अगर लोग आते, नीलम जी जरा सुनिए तो सही, नीलम जी जरा सुनिए तो सही, यही तो सीखा है आज तक। नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं, दुनिया में नीलम जी, नीलम जी, कोई कर सकेगा। बापू के अलावा किसी और ने बनाया हो तो बता दो। नीलम जी जरा आप सुने तो सही। छोड़ दीजिए नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, कृपा करके जरा निंदा भी सुनिए। कबीर के दोहे में कहा गया था, निंदक नहीं राखिए। जरा निंदा भी सुन लीजिए, निंदा सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। उससे आसाराम जी के अस्तित्व में कोई आंच नहीं आ रही जी। लोगों के पैसों का दिया, करोड़ों गवर्नमेंट का टैक्स किया, हमारे बापू के खिलाफ घर से नहीं किया। क्यों नहीं बापू को सारा पैसे चाहिए, जब तक उनको धंधा मिल गया उनको तो एक आप शादी के साथ जब तक सुनना शुरू नहीं करेंगे, आप कहते हैं आसाराम जी के डिसाइपल है। आप लोग क्या बोलेंगे? क्या है आप बाबू की भाई यही सीखा है? एक लड़की ने पता नहीं किसी ने क्या यही सिखाती है वो आपको। होता है
अच्छा, अगर मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, एक प्लीज, नीलम जी, नीलम जी कृपा करके जरा धीरज रखिए ना। नीलम जी, नीलम जी अगर आप ऐसा करेंगे तो चर्चा नहीं हो सकती ना। नीलम जी सुनिए, माफ कीजिएगा, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो वाकई में हमें चर्चा को इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते। चर्चा करने दीजिए कृपा करके चर्चा कर दीजिए। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, अगर मैं यहाँ पर आपको शामिल करूं, चक्रपाणी जी, सवाल यहाँ पर बस एक खड़ा होता है। हम यहाँ पर इस बात को लेकर आज खड़े हैं कि क्या आप बातचीत के जरिए चीजों को नहीं सुलझा सकते? आसाराम जी को जो आचरण सामने रखना चाहिए था, क्या वही आचरण रख रहे हैं? और अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या आज सनातन धर्म जिसका प्रतिनिधित्व आप सब लोग करते हैं, आज आप लोग आहत नहीं है? देखिए, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नीलम जी एक प्रवक्ता है उनकी, और बहुत ऐसी प्रवक्ता हैं, आप ये देखिए कि कोई भी प्रवक्ता होता है तो वेतन लेता है, लेकिन ये प्रवक्ता ऐसी हैं जो अपने घर से लगा के देती हैं, आश्रम में दान करती है, और आज इस आश्रम की वजह से नौकरी भी छोड़ चुकी हैं, और पूरी तरह धर्मनिष्ठ एक नारी है, धार्मिक है, और धर्म की जो बातें कर रहे हैं, धर्म, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम जिसके आधार है, और नीलम जी का विश्वास गुरु के प्रति है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो बात कर रहे हैं, तो आपका वक्त बनता है हमें भी सुनना ना। चक्रपाणी बात, आप पहले मेरी बात तो अच्छा चलिए, नीलम जी की बात, एक तो जो प्रवक्ता मिल गया है, चक्रपाणी जी, हम नीलम जी माफ कीजिएगा, चक्रपाणी जी माफ कीजिएगा, हम नीलम जी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। आप कृपा करके नीलम जी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। हम आइए मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दा ये है कि क्या सनातन धर्म को तकलीफ पहुंच रही है? उनको विचार तो रखने दीजिए, आप उनको विचार नहीं रखने देते, आप टीना जी को नहीं बोलने देते। इस प्रोग्राम में हम सब आप टीना जी को नहीं बोलने दे रहे। आप वो टीना जी बोल रही थी, कितनी वो आरटीआई के बारे में बता रही थी, उनको आप लोगों ने रोक दिया। तो अजय जी, जब मैं बोलना शुरू होता हूँ तो आप रोक देते। चक्रपाणी जी माफ कीजिएगा, हम एयर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप माफ कीजिएगा चक्रपाणी जी, इस तरह की बातचीत से हम एयर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कृपा करके मुद्दे पर आए। आपसे मैंने सीधा सा सवाल पूछा। चक्रपाणी जी माफ कीजिएगा, इस तरह से जब चक्रपाणी जी माफ कीजिएगा, अगर आप इस तरह की दलील देंगे तो मुझे आपसे गुजारिश करनी पड़ेगी कि आप मुद्दे पर आए। कृपा करके मुद्दे पर आए। मुद्दा सिर्फ ये है, क्या सनातन धर्म को नुकसान पहुंच रहा है? आपकी इस पर प्रतिक्रिया। सनातन धर्म को जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, वही आसाराम बापू को फंसा रहे हैं और फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोर्ट में मामला लंबी है, दूध का दूध और पानी का पानी। आप ये मान रहे हैं कि सनातन धर्म को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा? हमारे साथ लाल बाबा जी मौजूद हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जो कि खुद नारायण साईं ने किया था। लाल बाबा जी, क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप है, आसाराम के आश्रम से 9 फरवरी 2009 को कुछ ही देर में मेरी पत्नी को गुम कर दिया गया, जो आज लगभग 5 साल हो रहे हैं, अभी तक उसका अता पता नहीं है। मैं आप लोगों की बात इतनी देर से सुन रहा था। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म जो है हमें उचित मार्ग बताता है। और नीलम दुबे जी जो बोल रहे हैं, अभी वो विश्व के संत को जानते ही नहीं है। आसाराम ने जिस प्रकार धर्म के आड़ में धार्मिक चोला पहनकर, धर्म का व्यापार कर और धर्म की दुकान खोलकर भोली भाली देशवासी जनता को ठग कर, पाखंड कर अपना खजाना भर लिया है और माँ बहन बेटियों को हवस का शिकार बना रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं मांग करूंगा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। ये इनके जो प्रवक्ता हैं, ये ब्रोकर की भाषा बोल रहे हैं, कमीशन एजेंट की भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने अभी देशवासी संतों को देखा ही नहीं है। इनका उद्देश्य है हमला करना और हमला करना, नीलम जी बातों को रोकना। मैं देशवासियों को नीलम जी चलिए, बिल्कुल। अच्छा चलिए, आसाराम से पूछिए, ये नीलम दुबे से पूछिए
अच्छा, लाल बाबा जी और नीलम जी, लाल बाबा जी और नीलम जी, कि बापूजी ने कभी अत्याचार किया हो तो 300 महिला अत्याचार अच्छा, मैं आप सबों से गुजारिश कर रहा हूँ, कृपा करके मंत्र की क्रिया करते हैं लोगों के शरीर के। लाल बाबा जी और नीलम जी, आप दोनों से गुजारिश है जरा शांत रहे, जरा शांति। टीना जी आप कुछ कह रही थी। इनके आसाराम के जो समर्थक आते हैं इनका वॉल्यूम ही कम कर दो। कहीं हिंदू धर्म को मानते हैं, कहीं मुस्लिम धर्म को मानते हैं। देखिए हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो धर्म की ओरिएंटेशन नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ जाएं। हमें लगता है कि एक अगरबत्ती जलाने से या कुछ दान करने से हम गरीब को रोटी नहीं खिलाएंगे, पर करोड़ों रुपए लाखों रुपए मंदिर में दान कर देंगे। जैसा कि हम बहुत अभी 2.5 करोड़ रुपए का देखिए साईं मंदिर में जो है वो मुकुट चढ़ाया है हीरो का। तो लोगों को गलत तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जो आस्था पे जो प्रहार है ये यहीं से शुरू है। हमारे देश की अज्ञानता इसमें बहुत बड़ा कारण है। अजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, आपका एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग जब 500 का नोट और 1000 का नोट छपा था तो नकली नोट भी बहुत सारे आ गए थे साथ में। आप लोगों ने अवेयरनेस दिया था। तो न्यूज चैनल, आप लोगों के चैनल्स के द्वारा आप अवेयरनेस दें, संत की पहचान दे, धर्म वास्तव में है क्या, वो सब चीजें बताएं। गिव देम अ लिटमस टेस्ट, गिव देम अ टच स्टोन, ताकि वो अगर किसी संत के पास जाते हैं, विवेकानंद 50 ऐसे लोगों के पास गए, लेकिन जब तक उनको उनके प्रश्न का उत्तर के क्या ईश्वर दिखाई देता है तब तक वो रुके नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पास जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुमसे भी ज्यादा नजदीक ईश्वर को देखता हूँ, तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कैसा अवेयरनेस लोगों को दे, ताकि ऐसे लोगों के गुरुओं से लोग जनता, भोली जनता बच सके। अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए। कोई बात नहीं शांत कीजिए। अनुजा जी, शायद आपकी मदद की जरूरत उन्हें होगी। हाँ बिल्कुल जी। हम इस पूरी डिस्कशन को, जैसे शायद हमारे जीवन की सबसे पहली डिस्कशन ऐसी होगी जिसमें चर्चा तो हुई पर चर्चा सुनाई नहीं, पर खैर मुद्दे पर आते हैं जी। सिर्फ इतना सा मात्र कहना चाहते हैं, आपके आस्थावान साधक है, भक्त हैं, निसंदेह हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आस्था कभी गलत नहीं होती। आस्था पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ जाए तो कुतर्क हो जाता है जी। जो अक्सर हो रहा है, अमूमन जो अभी भी चल रहा था जी। और जहां तक रही धर्म के बारे में, जैसा कि आदरणीय ने भी कहा कि धर्म मतलब धारण करने वाला और धर्म जिया जाता है। और जहां तक बात आई कि इस्तेमाल अजय भाई आज तक किसने नहीं किया, सियासत ले लो, धर्म को इस्तेमाल करती है, आपके साथ कई शोज कर चुके हैं जी। एक उद्योगपति ले लो, धर्म के नाम पर ही पता नहीं क्या क्या। कहां तो तय था कि चिराग हर घर के लिए और कहां मयस्सर नहीं शहर के लिए। स्थिति यह है कि वीरान गुलिस्तां करने को मात्र एक काफी है भाई साहब, और यहाँ तो हर शक पे बैठा। मुझे लगता है आसाराम जी जो है वो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उन्होंने 40 सीटों पे गुजरात की हिंदी वोट है और वो उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक कमर्शलाइजेशन ढंग का जी। नहीं, आपकी आवाज कम नहीं की नीलम जी, नहीं नीलम जी आपकी आवाज कम नहीं की, आपकी आवाज कम नहीं की। कीजिए, आप सर की जगह पे आके बैठ जाइए, आप अजय की जगह पे आके बैठ जाइए। आपकी आवाज कौन दबा सकता है नीलम जी? कम से कम हम तो नहीं दबा सकते। बैठ जाते हैं जाके। अनुजा जी कभी के जाना पूछा? नहीं, महिला आयोग ने क्लीन चिट दी है, क्यों नहीं? नीलम जी आपके पास कृपा करके जरा धीरज रखिए, जवाब प्लीज अनुजा जी। मैं आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहता हूँ। नीलम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चुप रहिए। नीलम जी प्लीज नीलम जी जी। अनुजा जी, मुझे लगता है कि नीलम जी अपनी बात के अलावा कुछ नहीं सुन पा रही है। ये खबर आप बंद कर दो जी जी। हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से एक साइकोलॉजिकल स्तर पर चीजों को आज डील किया जा रहा है, हम समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? आप सच बोले ना, धर्म को नुकसान तो हो ही रहा है। अगर कोई चीज सच में दूध का दूध और पानी का पानी होना है तो चीख चिल्लाने से तो कुछ होने नहीं वाला। और अगर आप कोई जो बंदा अपना प्रूफ देता है, आप भी प्रूफ दीजिए ना। आप प्रूफ नहीं दे रही, आप चीख रहे हैं। अब चीख के तो उसके बारे में कुछ नहीं होने वाला। जहां पर भी जुडिशरी पे विश्वास रखिए। आप अगर इनोसेंट है तो सामने आएगा। आप मुझे जहां तक अगर आप लोग इनोसेंट है तो चीज सामने आएगी। पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपको नीलम
आपकी मेरी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, मुझे पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे लगता है ये चैनल आगे चलेगा। चलिए आप पहले चुप करके सुनती तो है नहीं किसी के बारे में, नीलम जी आप सुनती तो है नहीं किसी को, आप आसाराम जी की बात कुछ कहने के लिए लगता है कि दूसरे की आवाज को हम दबा देंगे। आप करना चाहती है शोहरों की आवाज दबाने आई, यही चाहती है कि हम तो सारी तीनों औरतें यहाँ पे परेशान है। नीलम जी हमारे शहर में कभी भी ऊंची आवाज से काम नहीं किया जा सकता। ये सारे चैनल मैं आपको नंबर दे देती हूँ। अनुजा जी सिर्फ इतना ही कि अगर जो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सियासत में आना चाहता है तो सियासत में आए और खुलकर आए, पर सियासत करे, आध्यात्म नहीं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। चलिए, और अगर जो आना चाहता है भाई चाणक्य आया, कोटिल है, ये हजारों लोग आए, तुम क्यों नहीं आते? आखिरी टिप्पणी आपकी, आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आसाराम जी बिल्कुल सही हैं, आप उनके बगल में खड़े हैं, नारायण साईं जी बिल्कुल सही हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, और आपको यह भी लगता है कि सनातन धर्म को तमाम विवादों की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। क्या मैं सही हूं? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल एकदम कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि जो लोग आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाला इतिहास में लिखा जाएगा, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जहां तक भक्तों की बात है, आज भी उनके भक्त उनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, सनातन धर्म को कोई नुकसान आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इस सबके पीछे मोटिव क्या है? सब आसाराम जी के पीछे घुस गए ना, सब आसाराम जी के पीछे पड़ गए कि वो उनको षड्यंत्र। आप बता दीजिए मोटिव क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं उनसे, आप ये भी बता दीजिए। गुरुओं के पास मैं बता रहा हूं, बोलने तो दीजिए कि आप ही बोलेंगे। ये मोटिव है मैडम, मोटिव हो सकता है, बोलने तो दो। बोलने के लिए है नहीं आपके पास। देखो आसाराम बापू ने करोड़ों शिष्य बनाए हैं, और करोड़ों शिष्य में कोई नशा नहीं करता है। जब नशा चलिए, इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करते हैं, माफ कीजिएगा, मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इंटरनेशनल आप सबों का बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप सबों ने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से शायद एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट केम फर्स्ट, एग और चिकन, शायद इसी तरीके से समझ में नहीं आता है कि करोड़ों लाखों साधक पहले आए या फिर आसाराम जी। लेकिन जो भी है, विवाद बढ़िया है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।